नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आत्मशक्ति संजीवनी के आज के इस प्रेगनेंसी स्पेशल सेशन में। दोस्तों, अब तक हमने सीखा कि कैसे जीवन की निराशा से निकलकर एक सशक्त सकारात्मक सोच के साथ अपनी आत्मशक्ति को हम संजीवनी बनाकर जीवन के हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। जीवन है, समस्याएं भी हैं, तो क्यों ना एक ऐसे व्यक्तित्व का सृजन करें, पॉजिटिविटी का बीज डालें कि एक खुशहाल, संतुलित और सशक्त व्यक्तित्व का निर्माण कर सकें। दोस्तों, किसी भी काम की सफलता के लिए दो बातें ज़रूरी हैं। पहला, लक्ष्य के प्रति जागरूकता, और दूसरा, कंटिन्यूटी ऑफ एफर्ट्स, निरंतर उसी दिशा में काम करना। तो पूरी तरह से हमेशा जागरूक रहें, बी अलर्ट, क्योंकि बच्चे का ये गर्भकाल का समय सिर्फ उसकी माँ के स्वास्थ्य विचारों से प्रभावित नहीं होगा, आसपास के माहौल का भी बहुत गहरा असर पड़ेगा। अभिमन्यु की कहानी से हम सभी परिचित हैं, तो जागरूक रहें। ये पूरा समय आपको खुद ऐसे जीना है जैसे आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का जीवन हो। बच्चा झूठ बोले, चोरी करे, गलत आदतें आपको अच्छी नहीं है लगती, तो आपको खुद में भी अगर ऐसी आदतें हैं तो उन्हें निकाल फेंकिए। ऐसा जीवन जीना है, हाँ, मेरा बच्चा ऐसा जीवन जिएगा, क्योंकि ये समय सिर्फ बच्चे की नींव नहीं है, बल्कि उसके साथ जुड़े हुए आपके सुखद भविष्य की नींव है। इसीलिए जागरूक रहेंगे अपने विचारों में, भावनाओं में और कामों में। और ये जागरूकता क्यों ज़रूरी है? दोस्तों, हमारा सारा जीवन सिर्फ अनुकरण की प्रक्रिया है। जैसा दूसरों को देखते हैं कि ये काम करने से सामने वाले को फ़ायदा हुआ, तो हम भी वही काम करते हैं। इस काम से हानि हो गई तो उससे बचते हैं। जो कुछ सीखा है दूसरों से ही तो सीखा है, चलना, बोलना, खाना। इसीलिए हमारा, आप ये सोचते हैं कि बच्चा अभी छोटा है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा, उसके सामने कुछ भी बोलो, कुछ भी देख लो, कुछ भी कर लो। नहीं जनाब, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि उसने जो कुछ भी देखा, एक अबोध बच्चे ने भी कुछ भी देखा, सुना, वो एक स्मृति चिन्ह बनकर उसके दिमाग में चला गया। बेशक बड़ा होने पर चेतन तल पर उसे ये याद ना हो, क्योंकि वो सबकॉन्शियस में जा चुका है, लेकिन ठीक वैसी ही परिस्थिति फिर से सामने आने पर उसके वो स्मृति चिन्ह पुष्ट होंगे, और धीरे धीरे पुष्ट होते गए तो एक समय ऐसा आएगा जब अनजाने ही उसे वैसा ही व्यवहार करने की प्रेरणा मिलेगी और वो कर बैठेगा। कई बार होता है ना, हम कहते हैं मुझे ऐसा कहना तो नहीं था, पर पता नहीं क्यों मेरे मुँह से निकल गया। हमें ऐसा करना तो नहीं चाहिए था, पर पता नहीं, अनजानी प्रेरणा थी, मैंने कर डाला, क्योंकि वो स्मृति चिन्ह चेतन स्तर पर आए, आपको प्रेरणा मिली और आपने वो काम कर डाला। तो प्रूव हुआ कि हमारे सभी विचारों, भावनाओं और कामों के पीछे पहले के मजबूत स्मृति चिन्ह होते हैं। हमारी पहले की जानकारी जो हमारे दिमाग में भरी हुई है। तो अब ये आप पर है कि आप अपने बच्चे के दिमाग में कैसी जानकारी फीड कर रहे हैं, भर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिकल रिसर्चेस, कुछ स्थितियाँ बच्चे के स्वस्थ विकास पर बहुत घातक प्रभाव डालती हैं, जैसे बेसिक नीड्स का, रोटी, कपड़ा और मकान का पूरा ना होना, कुपोषण, साथ में कुछ मनोवैज्ञानिक दशाएं, जैसे
झूठ बोलना, चोरी करना, एक दूसरे के साथ मिसबिहेव, पक्षपात भरा व्यवहार, लैंग्वेज सही नहीं होना, अब्यूसिव लैंग्वेज का प्रयोग करना, डोमेस्टिक वायलेंस, एंटी सोशल बिहेवियर, ड्रग्स, अल्कोहल, तो इन स्थितियों को क्रिएट ना होने दें, क्योंकि नींव जितनी साफ होगी, मजबूत होगी, उसमें पनपने वाला पौधा उतना ही सशक्त होगा, खुशहाल होगा। और ये आप पर है कि इस नींव को मजबूत करने का कितना मजबूत इरादा आप रखते हैं। तो पहले खुद को बदलना होगा, खुद पर काम करना होगा। अपने अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन से एफ़र्ट्स करने चाहिए कि एक पॉजिटिव और सकारात्मक सोच वाला खुशहाल व्यक्तित्व विकसित हो सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और जन जन तक इस जानकारी को पहुंचाएं, क्योंकि सबके पास काउंसलिंग और साइकोलॉजिस्ट इन सब के लिए अनुकूलता नहीं, पैसा नहीं, सुविधा नहीं। तो प्लीज़ जम के शेयर कीजिए। कुछ % लोगों की ज़िंदगी में भी खुशी आ पाई, सकारात्मकता आ पाई, तो हमारा यह प्रयास सार्थक हुआ, ऐसा हम समझेंगे। जम के शेयर कीजिए। अगले तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं अगले सेशन में।